वीर चला गया था, गायब। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था, उसका भाई बस ऐसे ही गायब? कुछ तो गड़बड़ थी। अर्जुन ने फैसला किया, उसे सच जानना है। उसने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। सबके चेहरे पीले पड़ जाते, आंखों में डर साफ दिखता था। अर्जुन को समझ आ गया, यहां कुछ तो दबाया जा रहा है। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी से मिलने का फैसला किया। दादाजी हमेशा सच बोलते थे। दादाजी, अर्जुन ने पूछा, वीर के साथ क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? दादाजी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, उन्होंने कहा, तुम सच जानना चाहते हो? तुम्हें उस कुएं के पास जाना होगा। दादाजी ने एक उंगली से गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराने कुएं की तरफ इशारा किया। लेकिन खबरदार अर्जुन, दादाजी ने चेतावनी दी, वह जगह शापित है। अर्जुन दादाजी की बातों को अनसुना नहीं कर सकता था। उसे उस कुएं के पास जाना ही था। वीर का सच वहीं कहीं छुपा था। रात का अंधेरा घना हो चला था। अर्जुन ने एक मशाल जलाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। धीरे धीरे वो उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। पेड़ों की सरसराहट डरावनी आवाजों में बदल रही थी। अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही हवा में सन्नाटा छा गया। मशाल की लौ टिमटिमाने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कुएं में झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर कुएं के पास पड़े एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी, एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक औरत की मूर्ति। अर्जुन को समझते देर न लगी। यह कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल सुंदरी थी। दादाजी की कहानियां याद आ गईं। सुंदरी जो सदियों से इस कुएं में कैद थी। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। मशाल बुझ गई और अर्जुन अंधेरे में डूब गया। फिर उसने उसे देखा। एक परछाई धीरे धीरे कुएं से बाहर आ रही थी। तुम कौन हो जो मेरी नींद में खलल डालता है? एक आवाज गूंजी, ठंडी और खतरनाक। अर्जुन ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। दादी माँ ने उसे यह ताबीज दिया था। कहा था कि यह उसे बुरी शक्तियों से बचाएगा। मैं अर्जुन हूं, उसने कहा, और मैं यहां अपने भाई को खोजने आया हूं। परछाई हंसी, एक खोखली भयानक हंसी। तुम्हारा भाई तो अब मेरा है। अर्जुन और सुंदरी के बीच एक भयानक लड़ाई हुई। सुंदरी अपनी पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन अर्जुन का ताबीज उसे कमजोर कर रहा था। आखिरकार अर्जुन ने सुंदरी को एक बार फिर कुएं में कैद कर दिया। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह अंत नहीं है। सुंदरी अभी भी जीवित थी। वो फिर वापस आ सकती है, और जब वो वापस आएगी तो और भी ताकतवर होकर। अर्जुन ने अपने भाई के लिए प्रार्थना की। वो जानता था कि वीर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे सुकून था कि उसने सुंदरी का बदला ले लिया है, कम से कम अभी के लिए।